मित्रों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल सोच बदलो देश तुम्हारा है पर स्वागत है। आप वीडियो की टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहे जाने वाले भगवान खाटू श्याम की बात करेंगे। तो भगवान खाटू श्याम के जय के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, बात करने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि आज के समय जितनी भी जातियां हैं वह सब गडरियों से ही उत्पत्ति हैं। धन है वह सब गडरिया जो आज भी गडरिया बने हुए हैं। धन्य है इन बचे हुए गडरियों के पूर्वज जो आज तक न धर्म बदला, न वंश, न ही कुल गोत्र, केवल गडरिया भेड़ चराने वाले गडरिया। अजीब विडंबना है मानव समाज की। पहले गडरियों से अलग होकर धर्म, वंश, कुल और गोत्र बना लिए, अब बाकी बचे गडरियों के इतिहास को मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन सत्य कहाँ छुपता है? ऐसे ही सत्य मैं भगवान खाटू श्याम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर दोगलों की नींद उड़ जाएगी। तो मित्रों, प्राचीन द्वापर युग के समय इसी भारतवर्ष में कुरु साम्राज्य था। इस कुरु वंश के संस्थापक हस्तिनापुर के राजा समरण के पुत्र कुरु थे। राजा समरण के पुत्र कुरु ने ही कुरु वंश की स्थापना की थी, क्योंकि इससे पहले राजा समरण का वंश गडरिया समुदाय से था। लेकिन राज्य की रक्षा हेतु राजा कुरु ने क्षत्रिय वर्ण चुन लिया था। इसी राजा कुरु के कई सैकड़ों पीढ़ियों बाद राजा शांतनु होते हैं, और इसी राजा शांतनु की पीढ़ियों में भीष्म, चित्रांगद, विचित्रवीर और कौरव पांडव हुए, जो अपने आप को क्षत्रिय कहते थे और कुरु वंश का उत्तराधिकारी भी। इसी कुरु वंश साम्राज्य की राजधानी हस्तिनापुर थी। कुरु वंश का राज बहुत दूर दूर तक फैला था। इसी कुरु वंश के उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी की गोद में एक भयानक जंगल था। इस जंगल को महादैत्य वन कहा जाता था, और इसी महादैत्य वन को ही काम्यक वन कहा जाता था। इसी काम्यक वन में सिंधु आर्य गडरियों की अनेक छोटी छोटी बस्तियां थी, जिसका विस्तार सिंधु नदी तक फैला था। इस मानव आर्य गडरियों का एक राजा होता था, जिसका नाम हिडिंब होता था। इसी हिडिंब राजा को कुरुवंशी क्षत्रिय हिडिंब दैत्य बोला करते थे, क्योंकि कुरुवंशियों की इतनी शक्ति नहीं थी कि जंगलों में जाकर उनसे युद्ध करके उन पर विजय प्राप्त कर लें। जब भी कोई कुरुवंशी उस काम्यक वन में प्रवेश करता तो वहां के रहने वाले उसे तुरंत मार देते, क्योंकि कुरुवंशी क्षत्रिय अपना धीरे धीरे साम्राज्य चारों ओर फैला रहे थे। इसका डर आर्य गडरिया राजा हिडिंब को हमेशा बना रहता था। इसी बात को लेकर कुरुवंशियों ने उस काम्यक वन के राजा हिडिंब को दैत्य हिडिंब बोला करते थे, और काम्यक वन को महादैत्य वन बोलते थे। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब ये हिडिंब कौन था? तो मित्रों, हिडिंब दैत्य नहीं था, बल्कि राजा को ही हिडिंब कहा करते थे। हिडिंब शब्द का उत्तर आप ढूंढते रह जाओगे, कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा भी कैसे? क्योंकि हिडिंब का मतलब राजा ही होता है। क्योंकि मैंने पहले ही एक वीडियो में हिंदू शब्द का अर्थ बताया था कि कैसे हमारे पूर्वज भगवान शिव की स्वयं से उत्पत्ति होने पर उन्हें स्वयंभू, शिवाम्भू, शंभु, संभव, संभव से सैंधव और सैंधव से सिंधु, और इसी सिंधु से हिंदू नाम की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि हमारे भोले शंकर की उत्पत्ति हिमालय की गोद में मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के पास हुई थी, और यहीं से एक नदी निकलती है जिसको सिंधु नदी कहते हैं, जो भोले शंकर के नाम पर पड़ी थी। तो मित्रों, इसी तरह से जो आर्य गडरिया काम्यक वन में रहते थे, वह सभी सिंधु नदी के नाम पर ही अपने राजा को हिडिंब कहते थे। कालांतर में हिडिंब को सिंधु अम्ब कहा जाता था, क्योंकि सिंधु अम्ब का मतलब सिंधु के पानी से होता है। क्योंकि इसी सिंधु का पानी
उनका जीवन दायनी था और इसीलिए वह अपने राजा को सिंधु अम्ब कहा करते थे। सिंधु प्लस अम्ब यानी सिंधु अम्ब, यही सिंधु अम्ब धीरे धीरे हिंदू अम्ब, हिंड अम्ब और बाद में हिडिंब हो गया। लेकिन दोगलों ने हिडिंब को एक राक्षस का नाम दे दिया, जबकि हिडिंब एक पूजनीय शब्द है। अब आपको पता चल गया होगा कि हिडिंब कोई राक्षस नहीं था, बल्कि आर्य गणरियों के राजा का सम्मान सूचक शब्द हिडिंब था। वाह रे दोगलों, वाह! क्या इतिहास बनाया है, क्या शास्त्र लिखे हैं। चिंता न करो, समाज जागरूक हो रहा है। अब मित्रों, इसी आर्य गणरियों के राजा यानी हिडिंब ने पांडवों को वनवास के दौरान अपने यहाँ आश्रय दिया था और इसी आश्रय के दौरान हिडिंब की बहन हिडिंबा का भीम से प्रेम हो जाता है, जो हिडिंब को कतई पसंद नहीं था, क्योंकि आर्य गणरिया हिडिंब कुरुवंशियों से काफी नफरत करता था। इसलिए हिडिंब और भीम में युद्ध होता है। इस युद्ध में हिडिंब मारा जाता है और हिडिंबा की शादी भीम से हो जाती है और इन्हीं दोनों पति पत्नी से घटोत्कच पैदा होता है। भीम पांडवों समेत 1 साल बाद वापस चले जाते हैं, लेकिन हिडिंबा साथ में नहीं जाती है और अपने प्रजा का ख्याल रखने के लिए घटोत्कच को राजा बना देती है। बाद में घटोत्कच की शादी पराग ज्योतिषपुर के राजा मूर की लड़की मोरवी से हो जाता है। यह स्थान आजकल आसाम के नाम से जाना जाता है। अब इन्हीं घटोत्कच और मोरवी से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है। उसके बाल घुंघराले होते हैं, इसी वजह से उसका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक को उत्तर हिमालय में यानी कश्मीर का राजा बना दिया गया। इसी बीच मित्रों, महाभारत युद्ध की नींव कौरवों पांडवों ने रख दी थी। युद्ध के लिए सभी जगह के राजाओं को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन राजा बर्बरीक को यह निमंत्रण नहीं मिला था। मिलता भी कैसे, क्योंकि उनके पिता श्री घटोत्कच का निमंत्रण तो था ही, इसीलिए किसी ने कोशिश ही नहीं की थी। वैसे भी बर्बरीक पांडवों से बहुत नफरत करता था, क्योंकि उसके दादी के भाई हिडिंब को भीम ने मार दिया था और उसकी दादी हिडिंबा को भीम कभी अपने साथ नहीं ले गए थे। लेकिन फिर भी बर्बरीक ने अपने पिता घटोत्कच को युद्ध में जाने के लिए नहीं रोका। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों कौरवों की सेना आमने सामने हो रही थी। जिसका जो मन कहे वह पलड़ा चुन सकता था। कौरवों की तरफ 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की तरफ 7 अक्षौहिणी सेना थी। दल बढ़ चुके थे। इसी बीच श्री कृष्ण जी की नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो दूर खड़ा ये सब तमाशा देख रहा था। श्री कृष्ण भगवान उसके पास गए और पूछा कि हे प्रिय, तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ने आए हो? तो बर्बरीक ने कहा कि मैं युद्ध किसी की तरफ से लड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि देखने आया हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि पूरे संसार के राजा इस युद्ध में भाग ले रहे हैं और आप कहते हैं कि युद्ध देखने भर आया हूँ। आपको किसी एक पक्ष को चुनना पड़ेगा या तो फिर आते ही नहीं। बहुत सोच समझकर राजा बर्बरीक ने कहा कि देखो आर्य, मैं तो युद्ध में भाग नहीं लूंगा, लेकिन जब आप इतना कहते ही हो तो सुनो, जो दल युद्ध हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ जाऊंगा। श्री कृष्ण ने पूछा, इतना विश्वास है तुमको अपने आप पर? राजा बर्बरीक ने कहा, बिल्कुल, मुझे अपने आप पर इतना विश्वास है कि मैं आपकी इन सभी दोनों पक्षों की सेनाओं को क्षण भर में धूल में मिला सकता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कुछ देर सोचा और सोचने लगे कि कौरवों की सेना ही हारेगी और यह कौरवों की सेना में शामिल हो जाएगा। क्यों नहीं इसकी एक परीक्षा ले लेते हैं, ताकि ये तो पता चल सके कि वह कितना वीर है। इतना सोचने के बाद श्री कृष्ण जी ने तुरंत बोल पड़े और कहा, हे प्रिय, आप मुझे एक परीक्षा दे दो जिससे हमको विश्वास हो जाए कि तुम कितने वीर हो।
बर्बरीक ने कहा, ठीक है, ले लो परीक्षा। श्री कृष्ण भगवान ने एक पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, उस पत्ते को अपनी बाण से बेध दो। अब उस पेड़ पर तो तमाम पत्तियां थी, कौन सी पत्ते को कहा? बर्बरीक सब समझ गया। उसने ऐसा बाण चलाया जो सभी पत्तियों को बेधता हुआ जा रहा था। श्री कृष्ण जी ने देखा और सोचा, अरे ये तो सब पत्तियों को बाण बेधता जा रहा है। तो उन्होंने कुछ क्षण सोचकर नीचे गिरे एक पत्ते को चुपके से अपने पैर के नीचे दबा लिया। तभी अचानक बाण श्री कृष्ण जी की पैरों की तरफ घूम पड़ा। तभी राजा बर्बरीक ने श्री कृष्ण जी से कहा, भगवान, अपना पैर उस पत्ते पर से हटा लीजिए, नहीं तो आपका कल्याण हो जाएगा। इतना सुनते ही तत्काल भगवान ने उस पत्ते पर से अपना पैर हटा लिया और सोचने लगे कि कौरवों की सेना हारेगी और यह कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़ेगा तो पांडवों का सर्वनाश होना तय है और हमने पांडवों को जीत का वचन दिया है। यही सोचकर श्री कृष्ण जी ने तुरंत सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सिर काट देते हैं। ये सब दृश्य देखकर हड़कंप मच जाता है। बाद में पता चलता है कि बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और भीम का पोता है। तो सभी पांडवों जन उसको जिंदा करने के लिए कहने लगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने पूरी बात बताई कि कैसे बर्बरीक के रहते आप सभी युद्ध नहीं जीत सकते हो। तब भी पांडव शांत नहीं हुए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ठीक है, मैं इसे जिंदा तो नहीं करूंगा, बल्कि मैं वचन देता हूं कि इसकी पूजा मेरे नाम से मेरे समान ही होगी। उसी समय से राजा बर्बरीक को खाटू श्याम भगवान कहा जाने लगा। सभी जोर से बोलो, खाटू श्याम भगवान की जय। तो मित्रों, यह है हमारे समाज गडरिया का इतिहास, जो दोगलों ने मन गढ़ंत और कपोल कल्पित बातें जोड़ जोड़कर गडरियों के पूर्वज को दैत्य, राक्षस और न जाने क्या क्या अपने अपने धर्म शास्त्रों में लिख दिया और अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय कहते फिरते हैं। खैर, आप सभी इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि समाज को पता लग जाए कि हम गडरियों को यह लोग कैसे कैसे अपमानित करते रहे हैं। मित्रों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।